गांव में माहौल तनावपूर्ण था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सेना में जाओगे तो ही तुम हमें भविष्य दे पाओगे, अगर अब नहीं गए तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। कानन अपने पिता के साथ गांव छोड़ देता है, पर वो दूर नहीं गए थे कि 600 पुलिस वाले गांव को घेर लेते हैं। बड़े अफसर ने आदेश दिया, इन नीची जाति वालों को सबक सिखाओ, पर किसी की जान नहीं जानी चाहिए। फिर सब कुछ पुलिस के हवाले कर वो चला गया। इंस्पेक्टर ने हमला करने का आदेश दिया। भीड़ पर पुलिस टूट पड़ी। एक बच्चे ने सबसे पहले पत्थर फेंका और फिर पूरा गांव लड़ने उठ खड़ा हुआ। लेकिन पुलिस की ताकत के आगे गांव वाले टिक नहीं पाए। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि कुत्ते भी मारे गए। गांव का हर कोना उजड़ गया। इसी बीच कानन के चाचा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। वो अपनी जान देकर ये नरसंहार रोकना चाहता था। जलता हुआ उनका शरीर हर किसी को स्तब्ध कर गया। पुलिस रुकी। गांव वालों की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं गिर पड़ा, मर चुका था। इंस्पेक्टर भी चौंक गया। अब आगे क्या करे उसे समझ नहीं आया। एक बच्चा घोड़े पर सवार होकर कानन के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। कानन अवाक रह गया। पिता ने कोई विरोध नहीं किया और तलवार उसे सौंप दी। कानन घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचा। हर कोई उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। कानन अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो बन चुका था गांव का रक्षक। जब उसने अपने चाचा की जली हुई लाश देखी, उसका गुस्सा उफान पर था। अब इन उच्च जाति के अत्याचारियों को जवाब मिलना ही था। कानन ने पुलिस वालों को एक एक करके गिराया, सीधा इंस्पेक्टर के सामने पहुंचा और उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। भीतर हुई दोनों की जानलेवा लड़ाई। इंस्पेक्टर ने पूरी ताकत झोंक दी, पर कानन ने एक ही वार में उसे गिरा दिया। इंस्पेक्टर फिर भी उसे नीच जाति कहता रहा, तुम लोग हमारे पैर चाटने लायक भी नहीं। यह सुनते ही कानन ने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। 10 साल बाद कानन जेल से बाहर आया। गांव में स्वागत हुआ। अब वहां सड़क बन चुकी थी, बस स्टॉप भी था। सबको बराबरी का हक मिला था, जिसे कानन ने अपनी जान पर खेलकर दिलवाया था। पर उससे भी जरूरी बात, उसने गांव वालों की गुलामी सोच बदल दी थी। अब उन्हें पता था, इज्जत मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है।